भागवत धर्म क्या है? भागवतान धर्मान विश्व भावना श्रुतः अनुपठितः ध्यातः आदृतो वानुमोदितः सद्य पुनाति सद्धर्म देव विश्व द्रोहोपि वा। और ये महत्व की बात है। भागवत धर्म वो है कि जिसका सुनो, आप उच्चारण करो, मन से चित्त से स्मरण करो, हृदय में उनके उपस्थिति का अनुभव करो। ऐसा करते करते धीरे धीरे उनके हाँ में हाँ मिलाते जाओ तो धीरे धीरे आप कितने भी महापापी क्यों ना हो, उसके द्वारा आपका हृदय पवित्र हो करके, हृदय की पवित्रता को ही कहते हैं परमात्मा का हृदय में अवतरण। देखो अभी हमारे हृदय में कौन है? सास है, बहू है, ऑफिसर है, सबॉर्डिनेट है, वही बैठे। अब यदि हमारे हृदय में कूड़ा भरा है तो वहाँ सुगंध कैसे आएगी? भगवान को भरो। और इसीलिए कहते कितने भी हम पापी क्यों न हो, कोई बात नहीं। देखो कर्म के लिए अधिकार चाहिए। जैसे समझो अश्वमेध यज्ञ करना है तो हर एक आदमी नहीं कह सकता, केवल क्षत्रिय कर सकता है। इसी प्रकार से यदि हमको कोई कर्म करना है तो अधिकार चाहिए, लेकिन उपासना करनी है तो अधिकार चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं। हर एक व्यक्ति भक्ति के लिए अधिकारी है, क्योंकि ये अपने ही हृदय में परमात्मा का आह्वान करना है। जो मानस पूजा आती है ना भगवान शंकराचार्य की लिखी हुई, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणो शरीरम ध्रुव, इसमें अपने हृदय में प्रभु को प्रकट कराना है। तो श्रुतः अनुपाठितः ध्यातः आदृतः वानुमोदितः, ये 5 बात बताई है। श्रुतः भगवान की कथा सुनना, अनुपाठितः उसका पाठ करना, ध्यातः ध्यान करना, आदृतः उसके बारे में चिंतन करना, अनुमोदितः और कोई भगवान का भक्त हो तो उसके साथ प्रेम से रहना। सद्य पुनाति सद्धर्मः, हमारा हृदय कितना भी गंदा क्यों न हो, हमने कितने भी पाप क्यों न किए हो, हम केवल इस भागवत धर्म से अपनी भलाई कर लेते हैं। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान अद्य देवो नारायणो मम। आगे कहते कि जिसके गुण लीला आदि का श्रवण करने से कि जो पतित पावन है उनका भी कल्याण हो जाता है। तो ऐसे मेरे जो भगवान है देवो नारायणो मम, नारद जी कहते हैं मेरे जो भगवान नारायण है उनके बारे में मैं तुमको बताता हूँ। अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनम आर्षभाणां च संवादम विदेहस्य महात्मनः। और ये महत्व की बात सुननी है आपको। सिद्धांत ये है, परमात्मा का दुनिया का प्रारंभ भी नहीं, अंत भी नहीं है। माने जिसका ना तो जन्म हुआ है ना तो जो मरता है। भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। जन्म भी नहीं हुआ, मृत्यु भी नहीं। ये सिद्धांत पकड़ लेना है। देखो कठिन नहीं है समझने के लिए, थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। अब कहाँ से आया है विचार? आप देखेंगे पुराणों में ये विशेष बात है। एक ने प्रश्न पूछा, जैसे वसुदेव जी ने पूछा नारद जी ने कहा हाँ तुमने जो प्रश्न पूछा था ना, ऐसा ही प्रश्न अमुक अमुक ने अमुक अमुक को उस समय पूछा था। फिर उसको कहेंगे, उसमें दूसरी एक कहानी निकलेंगी, हाँ ऐसी ही बात अमुक अमुक ने तमुक तमुक को तहाँ तहाँ बताई थी। अब कौन कहाँ से कहाँ, कहीं लाइन लगती ही नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य निर्णय जगत में ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। हमारे वेदांत का सिद्धांत डाइजेस्ट करो तो 2 बातें हैं। सुखा वेदांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और गिला वेदांत सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो सुखा वेदांत और गिला वेदांत दोनों को इकट्ठा करो तो भगवद गीता के 18वें अध्याय का श्लोक आपको समझ में आएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति
समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो जिसके हृदय में वेदांत का ज्ञान प्रकट हो गया, उसी प्रकट वेदांत के ज्ञान को ही पराभक्ति कहते हैं। हमारी भक्ति अपरा है, ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए चाहिए उसलिए चाहिए। पराभक्ति वो है कि जिसमें हम परमात्मा से अन्य है इस भ्रांति से मुक्त हो जाते हैं। देखो, इसीलिए यह जो तत्व है इसके चक्कर में समय को नष्ट ना करे। ऐसा क्यों, ऐसा, ये ऐसा ही होता है। सबसे अपने मन को हटाओ और ये अभ्यास करो। 2 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो। यदि आप 2 मिनट अपने आप से बोले बगैर रहे तो आपने बहुत बड़ी छलांग लगा ली है अध्यात्म में। शब्द क्या है? मन के स्थूलीकरण को शब्द कहते हैं। बर्फ क्या है? जमे हुए पानी को बर्फ कहते हैं। इसी प्रकार से व्यक्त मन को शब्द कहते हैं। हमको बाहर से जो शब्द आते हैं उस पर तो कोई नियंत्रण है नहीं। हमको नियंत्रण करना है अपने शब्दों पर। अपने आप से बोलना बंद करो। ये जो अनुभव है ये भगवान के दर्शन का ट्रेलर है। आप सो नहीं रहे, फैन की आवाज़ सुन रहे हो, लाइट देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो, लेकिन कोई कमेंट नहीं। किसी ने देखो सुनो मत बोलो। इसे बढ़कर के और क्या सिंपल भक्ति हो सकती है।